नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और आपकी राय, आपके मित्रों की राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। सबसे अच्छा दोस्त कौन? नेपाल वो देश है जो हाल के वर्षों में कभी इधर मुंह करता है, कभी उधर मुंह करता है, कभी हमारा साथ दिखाता है, कभी चीन के, कभी अमेरिका के प्रभाव में आता है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के जो राजनीतिक उलट पुलट है, लेकिन भारत ने अपना रुख नहीं बदला। भारत ने हमेशा नेपाल के लिए मैत्री का जो भी हाथ बढ़ाया और इसीलिए इस समय जो विभीषिका प्रलय जिसको आप कह सकते हैं, जिसका असर नेपाल पर हुआ है, तब असली दोस्त की पहचान होती है। असली दोस्त कौन? जो संकट में काम आए। देखिए, जो केवल स्वार्थ में काम आता है वो दोस्त नहीं होता है। चीन की सहायता उतने बड़े पैमाने पर नहीं पहुंची, न पहुंच सकती है जितनी बड़े पैमाने पर भारत ने नेपाल को भूकंप के समय और भी इसके अलावा जो संकट आए हैं, पहले भी उसकी थी। आज से 2013 के आसपास लगभग वही 12-13 वर्ष हो चुके हैं। उस भूकंप में भी सबसे पहले सहायता भारत ने, जो सबसे बड़ी तबाही हुई थी, और ये सेकंड है। नेपाल में 10 वर्षों में भी उसका पुनर्निर्माण उतना नहीं हो सका, अभी उससे ही उबर नहीं पाया था। और ये दूसरा बड़ा भारी प्राकृतिक प्रकोप नेपाल में बाढ़ के तरह से जो तूफान लेकर के आया, बर्फीली चोटियों से निकला हुआ मलबा पानी लहर की तरह आकर के जो गांव को उजाड़ता हुआ पूरे इलाके को, जिस तरह त्रिशूल उस इलाके को, त्रिशूली को और कितने ही इलाकों को जो नष्ट किया है, वो अपने आप में सैकड़ों लोगों को लेकर के चला गया। कितने बचे? 300 लोग की सूचना तो अभी तक है कि जो मारे जाने का, लेकिन उसके बाद कौन बचा इसका हिसाब होता रहेगा। कुछ लोग सैकड़ों में बता रहे हैं, कुछ हजारों में बता रहे हैं। इसलिए अभी उसकी पूरी जानकारी, सेना, नेपाल की बड़ा सहयोग। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि और सब रिपोर्ट्स तो आ रही है, यहाँ यही देखना होगा कि बांग्लादेश जिसका निर्माण भारत की सेना, भारत के सहयोग, भारत शांत सद्भावना और वहाँ के भाइयों को, जो कई लाख लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके थे सैनिक तानाशाह से, उस बांग्लादेश को भगाने में, मैंने उसको अपने आप खड़ा होने में, आत्मनिर्भर बनाने में, उसकी एक तरह से उसकी आज़ादी के लिए जो भारत ने भूमिका निभाई, लेकिन बीच में बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में तेवर बदलने लगा। इसमें चाहे वो अमेरिका का असर हो, चाहे उसमें चीन का असर हो। लगभग यही बात कुछ हद तक मालदीव पर लागू होती है, लेकिन उससे अधिक नेपाल पर लागू होती है। क्योंकि नेपाल से एक सबसे बड़ा जो गहरा संबंध है वो हिंदू राष्ट्र नेपाल है। हम हिंदू राष्ट्र नहीं कहते हैं, कहने को आजकल कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, जैनी है, और जो नहीं मानता है वो भी हैं, बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। लेकिन नेपाल में तो 98% तो हिंदू ही है, और इसीलिए पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए शिव की आराधना वो भी करते हैं, देवियों की आराधना वो भी करते हैं। और नेपाल के हजारों, सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को भारत में रोजगार मिलता है, और भारतीय सेना में नेपाली बड़ी संख्या में है, उनकी पेंशन पा रहे हैं। इस दृष्टि से प्राकृतिक प्रकृति के समय, इस प्रलय की घड़ी में यही एक विचार का विषय है कि असली दोस्त की पहचान वो करें। पाकिस्तान तो नेपाल की सहायता नहीं करता है, ISI के लोग भेजता है, आतंकवादियों को उधर से भारत की तरफ घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन भारत कभी नेपाल के लिए कोई बुरा कभी नहीं सोचेगा। क्योंकि ये तो भगवान राम के समय से, जनकपुरी को याद करिए, जो उस इलाके में सीतामढ़ी से आगे आइए और जनकपुरी सड़क से उस पार करिए, और जनकपुरी जहाँ है सीता माता का गृह नगर, भारत से अयोध्या से निकले राम। तो विवाह के जो हमारे रिश्ते हैं वो आज भी मदेशी जिनको कहते हैं नेपाल में है। ये ठीक है कि इस प्रलय के, इस जो बाढ़ का संकट आया, तूफान बन करके आया, चीन की तरफ से दौड़ता हुआ नहीं, कुचलता हुआ। चीन को तो कुचलता हुआ हमेशा उसके तरीके रहे हैं।
चीन बार बार कोशिश करता रहा है कि नेपाल में सहायता के नाम पर सस्ता सामान दे करके उसे अपलिफ्ट करे। हम कहते हैं चीन से भी संबंध उसके ठीक रहे हैं, कोई चीन वहाँ कोई हड़पने की कोशिश न करे, ये तो भारत चाहता है। लेकिन भारत ये नहीं चाहता कि चीन या पाकिस्तान ऐसी स्थितियां पैदा करे जो वहाँ से घुसपैठ भारत की तरफ करके भारत में आतंकवाद या भारत में अशांति पैदा करने, गड़बड़ी पैदा करने के लिए नेपाल को रास्ता बनाए। इसलिए नेपाल में कुछ ही महीने पहले नए शासक आए हैं। आज भी संकट आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की, विदेश मंत्री ने, विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री से बात की। विदेश मंत्री ने माना है कि भारत हमें हर संभव सहायता कर रहा है और किसी देश की सूचना नहीं आई है कि किस देश ने क्या किया, क्योंकि हम ही तो, भारत ही तो है, ने तत्काल 2 विमान भेजे, लोग भेज दिए, डॉक्टर्स भेज दिए, दूसरी सुविधाएं भेजी। जो वहाँ पर हैं भारतीय वो भी सब लग गए। ठीक है, उधर इलाका तिब्बत से लगा हुआ है, कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री भी उधर उसी तरफ से जा रहे थे, वही रास्ता है। कैलाश मानसरोवर पर भारतीय लोग सुरक्षित, उनको लाने की कोशिश हो रही है, जो चीन की सरकार का सहयोग करके। भारत का चीन के साथ भी सहयोग बढ़ा है, फिर से अभी तो और बैठक होने वाली है उज्बेकिस्तान में, उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात तो भारत में होगी बाद में, लेकिन वैसे देखा जाए तो उस सम्मेलन में तो होगी ही। सम्मेलन में इन विषयों पर चर्चा होती है कि हम ऐसे संकट में सहयोग, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक उज्बेकिस्तान में होने जा रही है, जहां पर चीन और रूस के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। मैं नेपाल के संदर्भ में उन सब इसलिए विषयों की चर्चा कर रहा हूँ कि बाकी तबाही के दृश्य आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन पहचानिए हमें भी नेपाल की जरूरत है, क्योंकि सीमा से तो वही लगा है, वहां से पानी का प्रवाह वहां पहले आ गया। इसीलिए तो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से तत्काल बात की और जो इंतजाम हो सकते हैं सुरक्षा के पहले कर लिए गए, ताकि हमारे जो कोसी गंडक जो नदियां हैं उस तरह से उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार में खास करके न पड़े। बिहार की सीमा तो उसी तरह से ना, इधर से निकले सड़क से पार करके उधर गए, उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा इसी तरह के, इस पार से गए उस पार गए। तो रिश्तों का, भाई बहनों का, पति पत्नियों का, पिता पुत्रों का, वो संबंध, कोई पुत्र यहाँ है, पिता वहाँ है, बहन यहाँ है, भाई वहाँ है, वहाँ भाई है, यहाँ बहन है। सैकड़ों हजारों लोग भारत में काम करते हैं और इस दृष्टि से ये एक ऐसा मौका आया है जब ये देखना है कि दोस्त, हम इसीलिए कहते हैं कि हमारा पड़ोसी हम नहीं बदल सकते, उनको भी सोचना होगा कि भारत जैसा पड़ोसी दुनिया में नहीं है। भारत से मित्रता ही शांति, सद्भाव, सुरक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित करने वाला हो सकता है। नेपाल के लिए हम कोई अग्रज की भूमिका नहीं है, समान स्तर पर जो एक बहुत गहरे रिश्ते होते हैं वो रिश्तों को आगे बढ़ा सके, ऐसे संकट में हम अपने आप में सारा देश उसके लिए, उनकी सहायता करने के लिए आगे भी करेगा, ये सब मैं मानता हूँ। चूँकि अभी बचाव के कार्य कई महीनों तक चलते रहेंगे, वापस उभरने में हो सकता है कि कई वर्ष लगे, चूँकि 2013 में जब भूकंप आया था उसको बचाने ही 10-15 वर्ष अभी तक लगी रहे थे। काफ़ी कुछ निर्माण हो रहा था, कुछ सुधर रही थी स्थितियाँ, राजनीतिक स्थितियों ने और आर्थिक स्थिति को खराब किया था, लेकिन अब एक दूसरी विपदा ने उसकी आर्थिक स्थिति की एक तरह से कमर को फिर से तोड़ा है, लेकिन उसे फिर से पैरों पर खड़ा रखने में भारत अच्छे साझेदार के रूप में साबित हो सकता है। पेट्रोसाई में हम ये विराम देते हैं। पेट्रोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।